दोस्तों नमस्कार। तमाम केंद्रीय कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, राज्य सरकार के कर्मचारी हों, पेंशन भोगी हों, तो सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए इस चैनल पर कुछ न कुछ विशेष जानकारी मैं लेके आता रहता हूं। और आज भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। और यह जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको घूमने का बड़ा शौक है, तो आपके घूमने की फैसिलिटी में सरकार ने इजाफा किया है और आपको और भी ज्यादा फैसिलिटेट किया है। चिट्ठी दोस्तों आपके एलटीसी से संबंधित है, लीव ट्रैवल कंजेशन। तो दोस्तों क्या चिट्ठी है, क्या फैसिलिटी निकाली है, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल करके इस चैनल को आर्थिक मदद पहुंचाने का कष्ट जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्या नई इंफॉर्मेशन है, क्या नई फैसिलिटी ऐड कर दी है आपके एलटीसी में। तो दोस्तों ये चिट्ठी निकली है 10 अगस्त 2023 की और ये सब्जेक्ट है इसका सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव ट्रैवल कंजेशन रूल 1988 क्लैरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन इन द एलटीसी इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग। तो हम सीधे मुद्दे पे आते हैं। जो 3 पॉइंट दिए गए हैं इस चिट्ठी में जिसमें आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि इंडियन रेलवे एक ऑप्शन देती है जब भी आप टिकट बुक करते हैं कि आपको कैटरिंग सर्विस चाहिए या नहीं, यानी खाने पीने के लिए आपको चाहिए या नहीं। उसमें अगर आपने एलटीसी ली है और टिकट बुक कराते समय कैटरिंग सर्विस में ऑप्शन चूज किया है कि आपको चाहिए, तो आप कैटरिंग चार्जेस को भी रीइंबर्समेंट कर सकते हैं। सरकार की तरफ से वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। दूसरा है दोस्तों रीइंबर्समेंट ऑफ कैंसिलेशन चार्जेस लीव्ड बाय एयरलाइंस ट्रैवल एजेंट। इसमें लिखा है इट हैज बीन डिसाइडेड दैट बोथ टाइप्स ऑफ कैंसिलेशन चार्जेस लीव्ड बाय द एयरलाइंस एंड कैंसिलेशन चार्जेस लीव्ड बाय द 3 ऑथराइज्ड एजेंट्स फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ पोर्टल एंड प्लेटफॉर्म्स इफ एनी शैल बी रीइंबर्स्ड ऑन ग्राउंड ऑफ ऑफिशियल एक्सीजेंसीज ओनली। तो दोस्तों जो आप एलटीसी वगैरह लेते हैं और आपने इन ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक कराई है और गलती से आपकी जो है एलटीसी कैंसिल की जाती है किसी सरकारी काम की वजह से, सरकार की मजबूरी की वजह से, या सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल एक्सीजेंसी ऐसी आ जाती है जिसमें आपको मना कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो कैंसिलेशन चार्जेस का रीइंबर्समेंट है वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो ऑथराइज्ड एजेंट है उनके द्वारा टिकट बुक कराई है तभी। और तीसरा पॉइंट जो दोस्तों इस चिट्ठी में दिया है वो है बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स थ्रू 3 ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स IRCTC, BLCL and ATT even in case of employees not entitled for air travel under LTC। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत अच्छा आपके लिए ये खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It has been decided that the government employees not entitled for air travel but wish to travel by air। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एयर ट्रेवल के लिए एंटाइटल नहीं है और वो विश है उसकी कि वो ट्रेवल करना चाहता है बाय एयर। तो जो पहले नियम था मैंडेटरी बुकिंग एयर टिकट का कि केवल 3 ऑथराइज एजेंट से बुक कर सकता था, BLCL, अशोका टूर्स एंड ट्रेवल, IRCTC, तो वो मैंडेटरी नियम अब हटा दिया गया है। लेकिन रीइंबर्समेंट आपको उतना ही मिलेगा जितना कि ट्रेन का या सरकारी बस का जो शॉर्टेस्ट रूट होगा उसका जो फेयर होगा उतना ही आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। लेकिन जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट थी कि केवल 3 ऑथराइज एजेंट से आप टिकट बुक करा सकते हैं, तो वो नियम अब हट गया है। अब आ जाइए कैंसिलेशन का। तो कैंसिलेशन दोस्तों इस केस में केवल अगर आपने 3 ऑथराइज एजेंट से टिकट बुक कराई है तभी आपका कैंसिल होगा, नहीं तो दूसरे केस में दूसरी फ्लाइट का कैंसिलेशन रीइंबर्समेंट नहीं होगा। लेकिन जो स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉट एंटाइटल्ड फॉर एयर ट्रेवल बाय एलटीसी बट विश टू ट्रेवल बाय एयर, स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम के तहत जो एम्प्लॉय एंटाइटल नहीं है एयर ट्रेवल के लिए लेकिन उसकी विश है कि वो एयर से ट्रेवल करे टू द इंटेंडेड प्लेस ऑफ विजिट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जा रहा है, JNK में जा रहा है, यूनियन टेरिटरीज में जा रहा है, लद्दाख जा रहा है, अंडमान निकोबार जा रहा है, तो यहाँ की टिकट आपको ऑथराइज एजेंट से ही बुक करानी होगी। तो दोस्तों एलटीसी के ऊपर ये जो नया नियम है ये अब लागू हो गया है 10 अगस्त 2023 से। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही अहम जानकारी आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। चैनल पर बने रहिए। ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे ज्वाइन बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप कोई भी एक चैनल की मेंबरशिप लेके हमारे चैनल के मेंबर जरूर बनिए।